Hi guys and welcome to Schooling from Home. Now our next topic will be uniform and non-uniform motion, acceleration and then numerical part. तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? तो जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में है और वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उस बॉडी को हम कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, अज्यूम, तो 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड में अगर वो 5 मीटर या 10 मीटर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, ठीक है, पहले 5 सेकंड में, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी वो 5 मिनट की दूरी तय करेगी, तभी हम उस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. ओके, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमने लिया 5 सेकंड और उसमें ये दोनों डिस्टेंस जो था पहला 5 मीटर और नेक्स्ट फिर से वो 5 मीटर ही तय कर रही है ये बॉडी दूरी, तो इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे. नाउ व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? तो अगर कोई बॉडी सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे कि पहले 5 सेकंड में कोई बॉडी 2 मीटर दूरी तय कर रही है और दूसरे 5 सेकंड में 10 मीटर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है कि पहले 5 सेकंड में उसने सिर्फ 2 मीटर दूरी तय की थी और नेक्स्ट 5 मीटर में 5 सेकंड में फिर उसने 10 मीटर की दूरी तय की. तो जब हम इंटरवल सेम लेते हैं टाइम का और डिस्टेंस अलग अलग हो सेम इंटरवल में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. फिर स्पीड और वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, दोनों पॉसिबल है. और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसका मतलब ये होगा कि उस वक्त वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है. अब आपको याद होगा हमने वेलोसिटी और स्पीड की जब बात की थी तो वहां मैंने बताया था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला बताया था. क्या था? टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, था ना ये वाला पार्ट. 1 सेकेंड, ये पार्ट हमने बताया था आपको. अब हम एक और फॉर्मूला जानेंगे, ठीक है. अगर अब हमने मोशन को पढ़ लिया ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर मोशन यूनिफॉर्म है, ये तो इन जनरल किसी भी मोशन के लिए हमने बताया था, पर अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो एक फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी के लिए यूज होता है, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2. ये फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ पे u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और v है फाइनल वेलोसिटी. अब इनिशियल वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और रेस्ट से मोशन में आती है तो उस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, ठीक है. लाइक हमने हवा में बॉल फेंका तो वो ऊपर जाती है फिर ऊपर से नीचे आती है, तो जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ क्या हो रही है, वो एक पॉइंट पे रुकती है, उसके बाद फिर नीचे आती है. तो जब वो ऊपर रहती है, जब वो रुकी रहती है, तो उस वक्त u जो है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो 0 होती है. ठीक, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसे हम आगे अभी यूज करेंगे, तो इसे दिमाग में रखना ये चीज, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. अब आते हैं हम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है? तो जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस अलग अलग है ना, डिस्टेंस अलग अलग कवर किया जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तभी तो. अगर टाइम हमने सेम रखा है और डिस्टेंस चेंज हो रही है तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो यहाँ पे वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग, है ना, चेंजिंग. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये किस रेट से हो रही है, लाइक किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, 1 सेकेंड में वेलोसिटी का कितना अमाउंट चेंज हुआ उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है. द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, लाइक टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है. लाइक आप जब बाइक राइड करते हो तो क्या होता है, बाइक पहले रेस्ट पोजीशन में है, फिर हम उसे जब ऑन करेंगे तो एक स्पीड वो
ठीक है, एक इनिशियल स्पीड से, वो इनिशियल स्पीड वहाँ क्या है, 0 है क्योंकि बाइक रेस्ट में थी। अब वो फिर थोड़ी स्पीड गेन करी, अब वो थोड़े स्पीड के साथ जा रही है, फिर वो बढ़ते 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 हम 60-70 ले जाके फिर उस स्पीड पे राइड करते हैं ना बाइक। तो उस स्पीड पे पहुंची कैसे है, वहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई ना, इनिशियल 0 थी और बाद में 60-70 जा रही है। तो वहाँ पे एक्सेलरेशन का रोल है, ठीक है। एक्सेलरेशन हम वहाँ एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हुई 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 और इंक्रीज होके फिर एक हम जब 60-70 की स्पीड ले लेते हैं, उसके बाद हम उसे एक्सेलरेट नहीं करते हैं, फिर हम उसी स्पीड पे चलते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लाइक हमने जब बाइक स्टार्ट किया तो उस वक्त एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्पीड बढ़ा रहा है और हमारे मोशन के डायरेक्शन में है वो। पर अगर हम फुल स्पीड में जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, फिर वो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होती है, बाइक जो है हमारी वो धीरे 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 स्लो होती है, ठीक है, स्लोली स्लोली वो फिर रुक जाती है गाड़ी। तो वहां पे क्या हो रहा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है जो उसे रोकने का काम कर रही है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, दैट इज रिटार्डेशन, ठीक है। रिटार्डेशन यूज करते हैं, ये रिटार्डेशन होता है जिसकी वजह से फिर हमारी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी रुकती है। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, ठीक है, और इक्वल इंटरवल में ये जो चेंज है वो भी इक्वल है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी इक्वल है, तो इस मोशन को क्या कहेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। और वैसे ही अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं और उसमें वेलोसिटी का जो चेंज है वो अलग अलग आ रहा है, तो उस चेंज, फिर उस एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और अभी हमने जो मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसे हमने वो जो बॉल फेंका था ऊपर, अब वो जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है वो गेंद, ठीक है, वो बॉल जब नीचे आ रही है तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल हो रहा है। या छत से कोई चीज गिरा दो, ऊपर से कोई भी चीज गिरा दो, आप पेन गिरा दो, तो वो एक फ्री फॉल हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो ये न्यूमेरिकल क्या है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड, तो फाइंड एक्सेलरेशन। अब यहाँ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और टाइम दी है सेकेंड में। तो हम पहले इस केस में स्पीड और टाइम, ये यूनिट हम सेम रखेंगे। अगर टाइम 5 सेकेंड में दिया हुआ है तो हम अपनी वेलोसिटी और स्पीड जो भी है इसे भी हम मीटर पर सेकेंड में ही ले जाएंगे। नहीं तो अगर स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो हम 5 सेकेंड को फिर आवर में चेंज करेंगे, दोनों चीज़ें हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो करें। तो इसे हम करते कैसे हैं, यूनिट कन्वर्जन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहला है किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कैसे जाना है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर से। तो किलोमीटर पर आवर जब होगा तो 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 इंटू 1000 करेंगे, ये 1000 मीटर हुआ। और 1 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड करेंगे तो ये हमारा सेकेंड में चेंज हो गया, है ना। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हमारे यहाँ पे सेकेंड था, ये मैंने 5 की तरह लिख दिया था, ये सेकेंड है।
तो सेम चीज अब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड को हम 1 किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। 1 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा, और 1 सेकेंड को अगर आवर में चेंज कर रहे हैं, घंटे में चेंज कर रहे हैं, तो उसे हम फिर 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसे डिवाइड करेंगे, ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18/5। तो हम डायरेक्ट ये जो दो रिजल्ट आ रहे हैं ना, ये और ये, इन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक, इन दोनों। नाउ कम टू न्यूमेरिकल पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है कि अ बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे कि पहले ये जो स्पीड है हमारे पास दो इसे हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये है हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो अभी हमने क्या बताया था कि ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो हम सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने कैसे किया अभी मैंने बता दिया है। तो पहला जो है हमारे पास वो है V1 जो है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, V2 जो है इसे हम चेंज करेंगे तो V2 हो गया 60 इंटू 5/18। राइट, अब क्या है कि बात कर रहे हैं हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T, या फिर हमने जिस लैंग्वेज में बात की थी V2 और V1 की जगह हम V माइनस U की बात कर रहे थे, तो कोई भी चीज़ यूज़ कर लो, या तो इसे U और V कर लो या फिर V1 V2 करके सॉल्व कर लें। तो V माइनस U अपॉन T करेंगे तो क्या आएगा, V हमारा है ये, ठीक है, 60 इंटू 5/18 माइनस 80 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई टाइम है 5 सेकेंड। तो इससे क्या होगा हमारा कि हम 5 को कैंसिल कर देते हैं ऊपर, और 1/18 60 माइनस 80, तो ये कितना हो गया -20 डिवाइडेड बाई 18। राइट, तो ये हमें जब कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/9। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या शो कर रहा है, रिटार्डेशन। आप देख सकते हैं कि पहले स्पीड 80 थी, बाद में 60 हुई थी, मतलब स्पीड घट रही थी। तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ दिख जाएगा सॉल्व करते वक्त, ये एक्सेलरेशन एक्चुअली रिटार्डेशन था, दैट इज़ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये था। अब एक और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट्स। तो यहाँ क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, पहली बात तो ये, यानी कि जो इनिशियल स्पीड यू था वो आ गया हमारा 0, और फिर ये बात कर रहा है कि 40 किलोमीटर अटेन कर ले रहा है, यानी वी हमारे पास है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम चेंज करना चाहें तो मीटर पर सेकेंड में कर सकते हैं 5/18। ओके, और टाइम हमारे पास दिया हुआ है, टाइम दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को 10 सेकेंड में करने के लिए 10 इंटू 60 करेंगे, ये हमारा सेकेंड में आ गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, दैट इज V इज अभी सॉल्व कर देते हैं। माइनस U जो है वो 0 ही है, डिवाइडेड बाई T जो है वो 60 इंटू 10, राइट, यानी 600। इसमें कोई दिक्कत आ रही है नहीं ना, 3 बार में, तो 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इतना था इसमें, और ये यूनिट कन्वर्जन याद रखना, ठीक है, ये बार बार यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो मेरे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और ये पूरी प्लेलिस्ट देखना, अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखिएगा। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम चैनल पे भी आप अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। सो नाउ बाय।